भारत जी नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है अडवाणी के फंड के फंडे में। मैं धनेश अडवाणी आपका स्वागत करता हूँ। मैं पारस जी के बारे में पहले बताना चाहूंगा। पारस जी फंड मैनेजर है ग्रो म्यूचुअल फंड में, और इनको कुछ 7.5 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के साथ में इन्होंने सीए और सीएफए दोनों में मास्टरी हासिल की है, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका अब तक का। बाकी के आप बताएं, अभी ये नया फंड लेके आ रहे हैं जिसको कहते हैं हम लोग मार्क करो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। सर आप उसके बारे में थोड़ा हमको बताएं कि ये फंड क्या है। जरूर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया आपके प्लेटफॉर्म पे। And अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस तरह के फंड होते हैं जहाँ पे आपको मतलब नाम में लिखा है मल्टी एसेट फंड, तो अलग अलग तरीके के एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिलता है। जनरली हम म्यूचुअल फंड सुनते हैं तो हमारा इक्विटी के तरफ ज्यादा दबाव रहता है कि इक्विटी फंड होगा, लेकिन ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐसे फंड है जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी है, डेट है, कमोडिटीज है जैसे कि गोल्ड सिल्वर है, तो इन सारे अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस का एक ही फंड के अंदर जो है आपको एलोकेशन मिलता है, जिससे आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। एंड हर एक एसेट क्लास के अपने जो कुछ फायदे होते हैं उसका आप जो है बेनिफिट ले सकते हो। इक्विटीज के अलावा और क्या है इसमें, मतलब क्या इन्वेस्ट करोगे। जो इक्विटी के अलावा हम गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जैसे कि हमने जनरली देखा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनकी इंटरेस्ट इनकम आती है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक अच्छा हेज माना जाता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी एक अलग एसेट क्लास है जो इक्विटी के साथ साथ नहीं चलता है। तो इन सारे एसेट क्लासेस का जो है इक्विटी से कोरिलेशन काफी कम है। एंड जब कोरिलेशन कम होता है तो आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स जनरली देखने मिलते हैं। और इसमें इन्वेस्टर के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में कैसा रहेगा उनका, कितनी रिस्क लेंगे आप लोग इसमें, और रिवॉर्ड्स कैसे उनको मिलेंगे ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म के लिए, या इस समय का मार्केट उनके लिए सूटेबल है क्या। तो जब भी हम मल्टी एसेट कैटेगरी की बात करते हैं तो हमने हमारे मल्टी एसेट फंड के लिए एक बेंचमार्क बनाया है जहाँ पे हम 60% निफ्टी 500 टीआरआई लेते हैं, 30% फिर से कॉम्पोजिट बॉन्ड इंडेक्स लेते हैं, 5% गोल्ड और 5% सिल्वर, यानी 60% इक्विटी, 30% डेट, 5 गोल्ड 5 सिल्वर। तो हम अगर ये स्टैटिक बेंचमार्क की नंबर्स की अगर बात करें रिस्क एंड रिवॉर्ड की, तो जनरली हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम डेटा की बात करें तो 2010 से लेके 2025 तक, यानी 15 साल का अगर हम डेटा देखें तो निफ्टी 500 टीआरआई ने करीबन 13.13% का रिटर्न दिया है, जबकि इस बेंचमार्क ने 12% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न थोड़ा इक्विटी जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा बेनिफिट है मल्टी एसेट फंड का वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है। जहाँ की निफ्टी 500 टीआरआई का स्टैंडर्ड डेविएशन ये 15 सालों में 17% से ज्यादा रहा। ये मल्टी एसेट बेंचमार्क के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो करीबन 12.25% रहा है। तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप देखेंगे तो काफी सुपीरियर हो जाता है। एंड लॉन्ग टर्म में इक्विटी जैसा रिटर्न मिलने की आशा रहती है। एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो हम कहते हैं कि एनएवी कितना ज्यादा हिलेगा हर साल, तो वो काफी कम हो जाता है, जिससे इन्वेस्टर को एक एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये सही समय है इन्वेस्टर्स को एंट्री करने का। तो हम आज एक ऐसे समय में बैठे हैं जहाँ बहुत वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है। कल किस सेक्टर में कहाँ से कुछ अनाउंसमेंट आएंगी और क्या होगा किसी को पता नहीं है। हम देखने जाए तो बहुत सारी जगहों पे थोड़ी वॉर सिचुएशंस भी है, तो इक्विटी का क्या होगा, डेट का क्या होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे समय में जनरली जो है हम मल्टी एसेट फंड ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक एसेट क्लास का आपको एक्सपोजर मिल रहा है। तो जिससे क्या होगा कि कोई ना कोई एसेट क्लास जो है आपको कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एंड जो कि इतनी अनसर्टेनिटी है तो गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है। तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास जो है वो भी जो है उसका एडवांटेज आपको इस पोर्टफोलियो में मिलेगा। तो स्पेशली ऐसे समय पे जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी हो, इक्विटी मार्केट्स की तरफ ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा ना हो, तो इस समय का ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे हर एक एसेट क्लास का आपको एक्सपोजर मिलता है, जिससे आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हो, जिससे रिस्क थोड़ा थोड़ा सा आपका कम हो सकता है। इस समय जो गोल्ड आप ले रहे हैं वो सिर्फ
5% ले रहे हैं आपने कहा। तो इसको अगर एलोकेशन बढ़ाते हैं तो और सही नहीं हो। सो जो हमने 5% की बात की सर, तो 5% हमारे बेंचमार्क की हमने बात की, लेकिन फंड में हम डायनामिकली मैनेज करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि गोल्ड में आउटलुक बेटर है तो गोल्ड का एलोकेशन 20% ऑफ द फंड तक भी जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मिला के भी जनरली हमने देखा है कि 25-26% के आसपास हो सकता है एट एट मैक्सिमम लेवल। तो इससे क्या होगा कि दोनों पे एक्सपोजर मिलेगा। एंड जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी पीरियड काफी अनसर्टन है, तो वो गोल्ड का फायदा भी इस फंड में आपको मिल सकता है। तो ऐसे टाइम पे आप हमारे इन्वेस्टर्स को कुछ टिप्स दे सकें, टिप्स एंड कि व्हाई दे शुड इन्वेस्ट एट दिस जंक्शन एंड उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो थोड़े राइट। सो बहुत अच्छा समय है। जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो जनरली साइकिल्स टर्न अराउंड होते हैं एंड मार्केट्स में रिकवरी आती है। तो यही बेस्ट पीरियड है टू एलोकेट मोर टू योर इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली लाइक दीज फंड्स और अदर फंड्स। जो भी आपका रिस्क एपेटाइट हो, आपका इन्वेस्टमेंट गोल हो, उस तरह से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आप डिसीजंस ले रहे हो इन्वेस्टमेंट के, वो एक एडवाइजर के थ्रू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको एक अच्छी वेल्थ बनानी हो तो एडवाइजर जनरली आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छा समय है अगला 4-5 महीना, जो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा समय है टू इन्वेस्ट मोर, बट अगेन विद अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम एडवाइजर्स। आने वाले समय में मार्केट का रुख कहाँ जा सकता है? अनसर्टेनिटी तो है ही मार्केट में, उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है मार्केट में? सो जैसे हमने बात की कि कुछ कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे ये अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ा उससे प्रोटेक्टेड है। और उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि अगला 3-4 महीना ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद जो है थोड़े रेंज बाउंड रहेंगे। एंड अगेन जनरली हमने ये देखा है कि शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेड करना एक थोड़ा फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, बट लॉन्ग टर्म में हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि इंडियन मार्केट जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। अगले 10 साल जो है वो इंडिया के है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर हम आज वर्ल्ड में देखें तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म नॉइस शायद रह सकता है सब अनसर्टेनिटीज के कारण, लेकिन लॉन्गर टर्म पिक्चर पे फोकस करें। लॉन्गर टर्म जो है इकोनॉमी बहुत बहुत अच्छी दिख रही है एंड वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। तो आपके कहना का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में पेन है, लॉन्ग टर्म में गेन है। वेरी सही। तो इसके अलावा आप जो आप हेल्थ का ये लेके आ रहे हैं, वो अभी इतने फंड्स आए हैं मार्केट में, आपका और दूसरे फंड्स के बारे में थोड़ा बताएं कि आप में क्या डिफरेंस होगा? सो प्राइमरली जो है 2-3 डिफरेंसेस है। पहला अगर डिफरेंस की बात करें तो हमने एक इन हाउस प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसका नाम है शास्त्र, जो हमें डेटा के बेसिस पे बहुत इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जहाँ पे हम अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जिससे हमारा पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म रिस्क एंड रिटर्न दोनों डिटरमाइन होता है। तो एसेट एलोकेशन को हम काफी सारे डेटा पॉइंट्स को देख के सेट करते हैं, जिससे कि जो है एक एक अच्छा डिसीजन ले पाए, लॉन्ग टर्म जो है हम एक अच्छा काम कर पाए। दूसरा कि हम जनरली आप देखेंगे तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम मार्केट्स जब थोड़े बढ़ रहे हैं तब हम प्रो सिक्लिकल है, यानी हम मार्केट के साथ हमारा इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाते हैं। लेकिन जब मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं या मार्केट्स का सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो जाता है तो उसके बाद भी जब मार्केट्स बढ़ते हैं तो फिर हमारा इक्विटी कम हो जाता है। तो ये हमारा एक यूनिक प्रोपोजिशन है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो सिक्लिकलिटी एंड एंटी सिक्लिकलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे जो है एक स्ट्रेटेजी हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो आपकी जो कंपनी है ग्रो एएमसी अभी काफी अच्छे इस पे प्लेटफॉर्म पे आई है, उनके फंड्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने जहाँ तक देखा। मैं तो ये सही है ना? सही। तो जरूर जरूर हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे अपने इन्वेस्टर्स को और कोशिश करेंगे कि उनको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट मिले ताकि वो हमारे साथ में जुड़े रहें। आगे के गोल्स जो भी हैं वो उनके फुलफिल हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी नाइस मीटिंग।